देवास में सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टोंक खुर्द के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए गए। ग्राम जिघचाई निवासी अभिभावक अविनाश पलासिया ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री किरण पलासिया को विद्यालय में हिंदी विषय की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। आज सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टोंक खुर्द के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम जिघलाई निवासी अभिभावक अविनाश पलासिया ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री किरण पलासिया को विद्यालय में हिंदी विषय की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। अभिभावक का आरोप है कि विद्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ाई कराई जाती है, जबकि छात्रावास की बालिकाओं के पास मोबाइल नहीं रहता, क्योंकि छात्रावास में छात्राओं को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण छात्रावास की छात्राएं शिक्षा में पिछड़ रही है। अविनाश ने बताया कि 30 अगस्त को बेटी को गणेश उत्सव के लिए घर लाने पर उसने खुलासा किया कि अब तक हिंदी विषय की प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाए गए हैं। इस कारण परीक्षा को लेकर बच्ची तनाव में रही और रोते रोते उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोमवार को जब अविनाश अपनी पुत्री को स्कूल छोड़ने पहुंची और शिकायत की तो एक शिक्षक ने कक्षा में बच्चों से पूछा कि क्या यह पढ़ाई होती है। बच्चों की चुप्पी और दूसरी छात्रा के बयान ने आरोपों की पुष्टि कर दी है। इन्हीं हिंदी के प्रश्न उत्तर मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, जबकि छात्रावास में रहने वाली बच्चों के पास मोबाइल की सुविधा ही नहीं है। अविनाश का आरोप है कि यह सब जातिगत भेदभाव की मानसिकता के चलते हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछड़ी एवं SC/ST बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से चल रही कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की बच्चियों के साथ लापरवाही और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। को जांच में दिया है, एक टोंक खुर्द की बालिका है, क्या कुछ मामला है? जैसा कि आवेदन प्राप्त हुआ है और सर ने ये निर्देश दिए कि इसको आप दिखवा लो आप तत्काल, और स्वास्थ्य खराब बताया गया है। तो मैंने अभी BO सर से बात कर ली है कि आप उस बच्ची को तलाश कराओ और मैं जो है पत्र उनको बना के दे रहा हूँ। पत्र भी चाह रहे हैं सर पालक तो, और व्हाट्सएप का सवाल है तो ये है कि भाई उसको अभी जांच का विषय है तो हम जांच करा के। और तो सर क्या वहाँ पर हिंदी की टीचर नहीं है कि क्या समस्या है? जब अगर वो व्हाट्सएप पे पढ़ाया जा रहा है तो क्या हिंदी की टीचर नहीं, वास्तव में आपने देखा है क्या? वास्तव में नहीं देखा हमने, अभी शिकायत आज ही आई है अभी, तो शिकायत को संज्ञान में लेने के बाद हम जांच क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम ये है कि यदि ऐसा हो रहा है व्हाट्सएप पे और कक्षा में नहीं पढ़ाया जा रहा तो शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर शिकायत पहले चेक कर रही है क्या सर? हाँ, मेरे सामने अभी आई आज ही। सर क्या एक्शन लेंगे सर आप? जी, कहाँ तक पूछे थे जो व्हाट्सएप पे पढ़ाया जाए? नहीं, वो मैटर ऐसा भी होगा, पहले कोविड जब आया था ना तब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, तो ये हो सकता है कि कक्षा के बाद का जो विषय हो तो उसको व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा और उसकी भी मैं जांच करूँगा। ठीक है। यहाँ पर अभी आप कलेक्टर कार्यालय आए, क्या कुछ मामला है? मेरा नाम अविनाश पलासिया और मैं ग्राम पंचायत जिघलाई का निवासी हूँ सर। मेरी बालिका 10वीं क्लास में मॉडल स्कूल टोंक खुर्द में पढ़ती है और जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में निवासरत है। तो मामला ये सर है कि स्कूल विभाग के द्वारा जो शिक्षक है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है बच्ची को। वो बीमार हो गई है, 3-4 घंटे तक रोती रही और परेशान है। मानसिक स्थिति उसकी कमजोर कर दी गई है, आंखों में सूजन और बुखार भी। तो मैंने वहाँ स्कूल में कारण क्या प्रताड़ित होने का? कारण ये है कि वहाँ हिंदी विषय के टीचर के द्वारा मोबाइल व्हाट्सएप पे पढ़ाई कराई जाती है और क्लास के अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाए जाते हैं और इस कारण से बच्चे को बहुत मानसिक तनाव आ गया है। और जब हमने इसकी जांच के लिए मैंने फोन लगाया टीचरों को तो उन्होंने बोला कि यार हमको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो मैंने कल मतलब सोमवार के दिन मैं गया स्कूल में और मैंने जानकारी निकाली, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं आज कलेक्टर महोदय के पास आया हूँ इसकी जानकारी की, ताकि उसकी जांच हो सके और बच्चों के पास में हॉस्टल में जो पढ़ते हैं बालिकाएं उनके पास मोबाइल अलाउ नहीं रहता है और वो मोबाइल पे पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी कक्षा की छात्र है? ये कक्षा 10वीं की छात्र है और ये बोर्ड का विषय है और जब से स्कूल चालू हुआ से लगा के आज तक इन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाए विषय हिंदी के। और उसमें अब वो बाकी अन्य विषयों की पढ़ाई हो रही है, बालिका ने ऐसा बताया है, लेकिन हिंदी की नहीं हो रही। हिंदी की पढ़ाई नहीं कराई जाते हैं, सिर्फ मोबाइल पे पढ़ाते हैं। और जो बच्चे घर से आते हैं उनके पालकों के मोबाइल से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कस्तूरबा गांधी की बच्चियां हैं उनके पास मोबाइल अलाउ नहीं रहता, तो इसलिए वो नहीं पढ़ पाती। और वो कौन सा स्कूल है? ये है मॉडल स्कूल टोंक खुर्द, शासकीय उच्चतर मॉडल स्कूल टोंक खुर्द का मामला है। और बच्चियां अभी कस्तूरबा गांधी
बालिका छात्रावास में निवास कर रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश पलासिया है, ग्राम गिसलाई। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का किरण पलासिया है, मैं पालक हूँ।